अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नरेशन के सेकंड पार्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इसमें हमने हर टाइप को वन बाय वन विद एग्जांपल जो है ना एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो अच्छे तरीके से आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है। पहले नंबर पर हमारे पास है असर्टिव। और असर्टिव सादा फ़िक्रे को कहते हैं और ख़बरिया फ़िक्रे को कहते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि इसमें दो हिस्से होते हैं। एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो असर्टिव के रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजेस आएंगी, अगर से है तो वो से रहेगा, अगर से टू है तो वो टेल में तब्दील हो जाएगा, अगर सेड है तो वो तब्दील नहीं होगा। ऐसे ही अगर सेड टू है तो वो टोल्ड में तब्दील हो जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजेस आएंगी उसमें यह है कि कामाज को हटाएंगे और कामाज की जगह पर हमने दैट ले आना है। सेंटेंस को सेम करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमने क्या करना होता है, कामाज को हटाना होता है और उसकी जगह पर क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है। उसके बाद जो है कि एसओएन कुलिये के तहत हमने पर्सन्स तब्दील कर देने हैं। पर्सन मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसकी जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होगा। अब इसकी में जो है ना जो नेक्स्ट आखिर में तब्दीली है वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में पास्ट है, यानी अगर सेड आया हुआ है या हैड सेड आया हुआ है, ऐसी सूरत में आपने रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस में भी तब्दीलियां करनी हैं। किस तरह से तरीके से तब्दीलियां करनी है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से पिछली चार्ट के अंदर मैंने तब्दीलियां सारी समझाई थी। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई सा हिम यस्टरडे। ही सेड टू मी आई सा हिम यस्टरडे सेंटेंस है हमारे पास। अब इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हो गया कामाज के बाहर वाला, जिसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा हिस्सा है कामाज के अंदर वाला, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब कामाज के अंदर बाहर वाले हिस्से को हम बाहर वाले हिस्से में जो तब्दीलियाँ आएंगी वो क्या आएंगी, वो ये है कि अगर सेड आया हुआ है तो वो सेड रहेगा, अगर सेड टू आया हुआ है तो वो टोल्ड में तब्दील होगा। इसलिए हमने ये लिखना है कि ही सेड किस में तब्दील कर देना है, टोल्ड में। ही टोल्ड मी। यहाँ पर बच्चे अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक कर जाते हैं। वो क्या है कि वो यहाँ पर वो लिख देते हैं ही टोल्ड टू मी। आप समझा करें थोड़ा सा इसको, ये समझना है कि सेड टू दोनों तब्दील हो रहे हैं टोल्ड में। ये नहीं है कि सेड टू जो है ना सिर्फ सेड तब्दील हो रहा है, टोल्ड भी उसके साथ, यानी सेड के साथ अगर टू है वो भी टोल्ड में ही जम हो रहा है। ये नहीं कि आपने अकेला जो है ना आगे टू को फिर लिख देना है, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ही टोल्ड मी, कामाज को हटाएंगे, हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आगे हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए तो उसके ऊपर एस लिखा होता है। इससे मुराद क्या है, फर्स्ट पर्सन में कामाज के बाहर वाले हिस्से का जो सब्जेक्ट आता है वो उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, ये बन गया हमारे पास ही। और ही का एच आपने जो है ना स्मॉल लेटर में लिखना है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में था, यहाँ पर ले आएंगे। लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस के अब सेंटर में आ चुका है, अब कामाज उड़ चुके हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिखना है, एच इसका स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमने चार्ट में पढ़ा था अगर कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। ही टोल्ड मी दैट ही सा कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये किस में तब्दील हो जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ही हैड सीन। और हिम क्या है, कौन सा पर्सन है, हिम हमारे पास थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के ऊपर एन लिखा हुआ है, जिससे मुराद ये है कि नो चेंज, तब्दीली नहीं आएगी। अब हमने लिखना है कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन हिम, यानी वैसे का वैसे रहेगा। यस्टरडे ये एडवर्ब की तब्दीली है, हमने इसको तब्दील करना है। यस्टरडे ये एक एडिशनल चेंज है जिसको कहते हैं एडवर्ब्स की, ये किस तरह तब्दील होती हैं ये मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था कि यस्टरडे जो है ये तब्दील हो जाएगा किसमें, द प्रीवियस डे में। हमने अब यहाँ पर लिखना है ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन हिम द प्रीवियस डे। ये आपका असर्टिव सेंटेंसेस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गया, क्लियर हो गया किस तरीके से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको ले जाना है। ये तब्दीलियाँ हैं जो मैंने आपको
पढ़ा दी। टाइप हमने पढ़नी है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी वेरी सिंपल, बड़े आसान तरीके से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़े असर्टिव से ये डिफरेंट होते हैं, आपने तवज्जो देनी है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये सवालिया फ़िक्रात होते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सवालिया फ़िक्रे दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल सवालिया और दूसरा होता है डबल सवालिया फ़िक्रा। अब आते हैं कि हमने रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी तब्दीलियाँ करनी हैं। सबसे पहले देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में हमने कौन सी चेंज करनी है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर से आया हुआ है या से टू आया हुआ है, दोनों सूरतों में हमने इसको आस्क में तब्दील कर देना है। ऐसे ही अगर सेड आया हुआ है या सेड टू आया हुआ है तो हमने इसको आस्क में तब्दील कर देना है। अब आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ। रिपोर्टिंग स्पीच में कामाज को हटाएंगे और कामाज को हटाने के बाद हमने देखना ये है कि सेंटेंस सिंगल है या डबल है। अगर सेंटेंस है सिंगल तब हमने इफ़ या वेदर लगाना है कामाज को हटाकर, और अगर सेंटेंस है डबल इंटेरोगेटिव तो हमने इफ़ या वेदर नहीं लगाना, बल्कि उसकी जगह पर WH वर्ड या हाउ लगाना है। मिसाल के तौर पर सिंगल सवालिया हमारे पास सेंटेंस एक है कि वेयर डू यू लिव, तो डबल सवालिया है वेयर डू यू लिव। तो सिंगल सवालिया का बनाने का तरीक़ाकार और है, डबल सवालिया का बनाने का तरीक़ाकार और है। उसमें हमने इफ़ या वेदर लगाना होता है और उसमें हमने वेदर या इफ़ नहीं लगाना होता, बल्कि वही WH वर्ड जो वो सवाल डबल सवालिया बनाने के लिए सेंटेंस में यूज़ किया हुआ होता है, हमने उसी को ही इस्तेमाल करना होता है। तो अब देखें कि कमाज को हमने हटाया, सेंटेंस सिंगल सवालिया था, इसलिए हमने इफ़ या वेदर उसको उसकी जगह पर लगाएंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास सेंटेंस डबल था, तो डबल में हमने क्या किया, WH वर्ड या वो हाउ लगा दिया। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे दूँगा कि अगर सेंटेंस है सिंगल सवालिया तो उसमें क्या होगा कि आर यू ओके, ये है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। आर यू ओके, ये कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास। और है डबल सवालिया, वाई आर यू हैप्पी, ये हमारे पास है डबल सवालिया सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच का। तो अगर यानी आर यू के सिंगल सवालिया सेंटेंस आया हुआ है तो हमने इफ़ या वेदर लगा देना है कमाज की जगह पर। और अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस डबल सवालिया आया हुआ है तो हम मिसाल के तौर पर वाई आर यू हैप्पी, तो WH वर्ड ऑलरेडी वहाँ पर देखें आया हुआ है, वाई आया हुआ है, वेयर आ सकता है, वेयर डू यू लिव, व्हेन डू यू गेट अप। तो ये अगर व्हेन है, वाई है, वेयर है या हाउ आया हुआ है, ये डबल सवालिया सेंटेंस को बनाते हैं। इस सूरत में आपने कामाज को हटाने के लिए इफ़ या वेदर नहीं लगाना, बल्कि आपने वही WH वर्ड ही लगा देना है। और एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि इफ़ है या वेदर है, या आपने इसका इंतखाब करना है या इसका इंतखाब करना है, जो इसको आप लगाएंगे आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, दोनों सूरतों में सही होगा। नेक्स्ट आपकी जो तब्दीली है वो ये है कि सेंटेंस को हमने तरतीब देना है। सेंटेंस हमारे पास था सवालिया, अब हमने उसको तरतीब देकर बनाना है सादा सेंटेंस, सिंपल बना देना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेंटेंस है आर यू ओके, तो वो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा यू आर ओके। ऐसे ही दूसरा हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव है, वो है वाई आर यू हैप्पी। अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, इसका वाई क्योंकि हमने कामाज को हटाने के लिए इस्तेमाल किया है, ये यहीं रहेगा, बल्कि नेक्स्ट जो सेंटेंस है आर यू हैप्पी उसको हम तब्दील कर देंगे यू आर हैप्पी। उसके बाद हमने क्या करने हैं, एस-एन कुलिये के तहत उसके पर्सन तब्दील करने हैं, यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट, वही एज यूजुअल जिस तरह से पिछले टाइप में हमने उसको इस्तेमाल किया था। टेंसेस में तब्दीली आएंगी उस वक्त जब पहले हिस्से में रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में पास्ट आया हुआ है, सेड आया हुआ है, तो टेंसेस में और इजाफी तब्दीलियाँ, एडवर्ब्स की तब्दीलियाँ होंगी। आते हैं मिसाल की तरफ। पहले नंबर पर है सिंगल सवालिया, दूसरे नंबर पर है डबल सवालिया। सिंगल सवालिया में देखें ही सेड डू यू हेल्प मी। अब हमने ही सेड को तब्दील कर देना है। सेड क्यों, सेड किस में तब्दील होगा, हमने पढ़ा था कि सेड किस में तब्दील हो जाता है, आस्क्ड में। ही आस्क्ड। कामाज को हमने हटाया, यहाँ पर क्या लिखा,
हमने इफ या वेदर लिखना है क्योंकि सेंटेंस सिंगल सवालिया है। डू यू हेल्प मी। अब सेंटेंस को हमने रीअरेंज करना है, इसमें तरतीब देना है, इसको सादा बनाना है। ये बन जाएगा यू हेल्प मी। यू हमारे पास कौन सा पर्सन है? यू हमारे पास सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है। तो देखना यह है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ना मेंशन नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो तो ऑब्जेक्ट मी होता है। इसमें हमने अपनी तरफ से मी लगाना होता है और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये क्या बन जाएगा, मी तब्दील हो जाएगा। ये उस सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हेल्प कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म में तब्दील हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। हेल्प्ड मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की जगह पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो क्या है, हिम है। पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ही आस्क्ड वेदर आई हेल्प्ड हिम। अब नेक्स्ट आते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ही सेड वेयर डिड यू लिव। अब ही सेड है, सेड तब्दील हो जाएगा, किस में तब्दील हो जाएगा, सेड आस्क्ड में तब्दील हो जाएगा। और कामाज को हटाएंगे, हमने वही WH वर्ड लिख देना है। आगे सेंटेंस को आपने सिंपल करना है, वो है डिड यू लिव, वो बन जाएगा यू लिव्ड। यू लिव्ड बन जाएगा। जब सिंपल बनेगा, यू सेकंड पर्सन है, उसकी जगह पर फिर हमने आई लिखना है। आई हेल्प्ड आया हुआ है, यू हेल्प लिव्ड आया हुआ है, तो लिव्ड की जो सेकंड फॉर्म है हमने तब्दील करनी है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में रूल्स के तहत। वो बन जाएगा आई हैड लिव्ड। आखिर में जो हमने तब्दीली करनी है वो ये है कि सेंटेंस को क्या बना देंगे, सिंपल बना देंगे, इसलिए यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ये रहा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें ज़रा सी यही तब्दीली थी कि आपने कमाज को हटाने के लिए सिंगल में इफ़ या वेदर लगाना होता है, डबल में इफ़ या वेदर नहीं लगाना होता, वही WH वर्ड लगाना होता है। सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, आखिर में फुल स्टॉप लगाना होता है। और बाकी जो टेंसेस की तब्दीलियाँ हैं या पर्सनस की तब्दीलियाँ हैं एज़ यूजुअल वो होती रहेंगी। आते हैं हम नरेशन की नेक्स्ट टाइप की तरफ। बड़े ही आसान तरीके से मैंने इसको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास नरेशन की जो है ना टाइप 3, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया फ़िक्रात। हुक्मिया फ़िक्रात में क्या पाई जाती हैं, ये 3 नौइयत के सेंटेंसेस होते हैं। इनमें या तो नसीहत पाई जाती है, या हुक्म पाया जाता है, या इल्तिजा पाई जाती है। मैंने इसको मज़ीद आसान करने के लिए, मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने नसीहत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, हुक्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और इल्तिजा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब ज़्यादातर जिसमें तब्दीली होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच में ही होती है। पहली बात तो आपने ये जहन में रखनी है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या तब्दीली आएगी। अगर सेंटेंस के अंदर कोई नसीहत है तो नसीहत आपको पता होना चाहिए 2 तरह की होती है। एक नसीहत में तलकीन की जा रही होती है, या फिर उस किसी नसीहत के अंदर ताकीद की जा रही होती है। जब सेंटेंस के अंदर तलकीन की जा रही होती है तो उसमें किसी काम के करने को कहा जा रहा होता है। अगर नसीहत के अंदर किसी चीज़ से रोका जा रहा है तो वो ताकीद कहलाएगी। ऐसे ही अगर सेंटेंस के अंदर तलकीन पाई जाती है तो आपने सेड को या सेड टू को एडवाइज्ड में तब्दील कर देना है, और अगर ताकीद पाई जा रही है तो सेंटेंस को आपने फॉरबेड के अंदर तब्दील कर देना है। दूसरे नंबर पर हुक्म आता है। हुक्म भी 2 तरह का होता है, एक आर्मी ऑफिसर का हुक्म होता है, दूसरे नंबर पर सिविलियन ऑफिसर का हुक्म होता है। अगर सेंटेंस के अंदर कोई आर्मी ऑफिसर जो है ना ऑर्डर कर रहा है तो आपने सेड को या सेड टू को ऑर्डर्ड में तब्दील नहीं करना, बल्कि आपने तब्दील करना है कमांडेड में। और अगर कोई सिविलियन ऑफिसर कोई जो है ना हुक्म कर रहा है, हुक्म जारी कर रहा है, तब आपने सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में तब्दील कर देना है, कमांडेड में तब्दील नहीं करना। तीसरे नंबर पर हमारे पास है इल्तिजा। इल्तिजा 3 हिस्सों में बट जाती है, तकसीम हो जाती है। एक तो यह है कि ओहदे से कोई बड़ा है आपसे, या कोई आपसे पैसे में ज़्यादा है,
तब आप उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप किसी मुसीबत में हैं, आप किसी को पुकार रहे हैं मदद के लिए, इस सूरत में आपने जो है ना सेड को तब्दील कर देना है या सेड टू को रिक्वेस्टेड में तब्दील करेंगे। और अगर कोई हम मोहदा है, आप उससे बात कर रहे हैं, कोई चीज़ मांग रहे हैं, तब आपने सेड को आस्क में तब्दील कर देना है। याद रहे आस्क इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आता है। उसके बाद जो है ना तीसरे नंबर पर अगर इल्तिजा की जो नौइयत होती है, उसमें कोई फ़कीर होता है और किसी अमीर आदमी से कोई चीज़ मांग रहा होता है, इस सूरत में आपने सेड को रिक्वेस्टेड में तब्दील नहीं करना और ना ही उसे आस्क में तब्दील करना है, बल्कि आपने सेड या सेड टू को बेग्ड में तब्दील कर देना है। ये मैंने लिखा हुआ है। ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीलियाँ। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली की तरफ। आते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हमने किस तरीके से तब्दीली करनी है। रिपोर्टिंग स्पीच में ज़्यादातर तब्दीलियाँ नहीं होती। इसमें सिंपल है कि आपने तवज्जो देनी है। एक तो कामास को हटाने के बाद रिमूव करने के लिए हमने टू लगाना होता है, और टू के बाद ये एक ग्रामर का यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपने फॉर्म वर्ब की पहली देनी होती है। दूसरे नंबर पर यह है कि एस ओ एन कुलिये के तहत पर्सन तब्दील हो जाएंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि अगर एडवर्ब्स आए हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऑलवेज है, डोंट है, जो है ना, और प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, काइंडली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये जो एडवर्ब्स हैं दे विल बी रिमूव्ड, ये क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनको उड़ा दिया जाएगा। आते हैं अब इसकी एग्जांपल की तरफ। पहले नंबर पर मैंने दिया है कि ही सेड टू हिज स्टूडेंट्स ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये नसीहत है, और नसीहत की नोयत को देखें कि इस नसीहत के अंदर किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर ही सेड टू हिज स्टूडेंट्स, अपने तलबा से कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। अब इसमें आपने क्या करना है, सेड टू को तब्दील कर देना है एडवाइज्ड में, और जो है ना कामाज को हटाएंगे, हम टू लगाएंगे, ऑलवेज को हमने रिमूव कर दिया, और उसके बाद जो है ना आपने लिख दिया स्पीक द ट्रुथ। दूसरे नंबर पर इसकी हमने मिसाल दी है, ये था तलकीन वाला फिक्रा। अब आ रहा है सेंटेंस ताकीद वाला। इसमें देखें, ही सेड टू हिज स्टूडेंट्स डोंट टेल ए लाई, ही फॉरबेड हिज स्टूडेंट्स, और डू नॉट को आपने रिमूव कर दिया, आगे आपने लिख दिया टू टेल अ लाई। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी इसकी जो है ना हुक्म वाला सेंटेंस, किस तरीके से आप इसको तब्दील करेंगे। हेडमास्टर सेड टू द पियन रिंग द बेल। इसमें एक बड़े ओहदे वाला एक छोटे ओहदे वाले को क्या कर रहा है, एक छोटे ओहदे वाले को हुक्म कर रहा है। हेडमास्टर सेड टू द पियन रिंग द बेल। हेडमास्टर आपने सेड टू को तब्दील कर देना है ऑर्डर्ड के अंदर, क्योंकि एक सिविलियन ऑफिसर एक छोटे ओहदे वाले को हुक्म दे रहा है। द पियन टू रिंग द बेल, टू आपने कमाज को हटाया और आगे टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई। एक चीज़ का ख्याल रखना है, लेटर आपका यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल होगा। यहाँ इसलिए कैपिटल था क्योंकि ये कोटेड था, ये कामाज के अंदर क्लोज था। इसका अगर दूसरा सेंटेंस कमांडेड वाला देखें, या इस आर्मी का कोई ऑफिसर है, अगर वो कोई हुक्म कर रहा है, तो मिसाल के तौर पर द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स टेक योर पोजीशन, तो आपने इसको तब्दील करना है, द कमांडर कमांडेड हिज सोल्जर्स टू टेक देयर पोजीशन। इसमें आपने यही तब्दीली करनी है, बाकी तरीक़ेकार वही है, आर्डर को आपने कमांडेड में चेंज कर देना है। तीसरे नंबर पर और इस सेंटेंस की आखिरी नवियत का फिक्रा कि इसमें हमने इल्तजा पाई जाती है, नसीहत पाई जाती है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, और ऐसे सेंटेंस के अंदर इल्तजा पाई जाती है, यानी रिक्वेस्ट पाई जाती है। रिक्वेस्ट तीन तरह की नौयत की होती है। नंबर एक जो है ना, मैंने पहले आपको कहा कि ओहदे में कोई बड़ा है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम ओहदा से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या कोई फ़कीर या गदागर किसी बड़े से या अमीर आदमी से कोई चीज़ मांग रहा होता है, बेग कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई बड़ा ओहदे वाले से आप कोई चीज़ मांग रहे हैं तो रिक्वेस्टेड में तब्दील होगा। छोटे ओहदे वाले से कोई चीज़ मांग रहे हैं, अगर हम ओहदा कोई चीज़ मांग रहा है तो आस्क में तब्दील करेंगे, और अगर कोई गदागर या फ़कीर कोई चीज़ मांग रहा है तो आपने सेड को तब्दील कर देना है बेग्ड के अंदर। अब देखें कि ही सेड टू द रिच मैन प्लीज़ गिव मी सम मनी। ही सेड टू द रिच मैन प्लीज़ गिव मी
सम मनी। अब इसमें क्या करना है, आपने सेड टू को तब्दील कर देना है रिक्वेस्टेड में, क्योंकि एक छोटे ओहदे वाला बड़े ओहदे वाले से कोई चीज़ डिमांड कर रहा है, किसी चीज़ को मांग रहा है। अब आपने नेक्स्ट जो तब्दीली करनी है वो ये करनी है, रिक्वेस्टेड के बाद को प्लीज़ को उड़ा देना है, क्योंकि एडवर्ब है। एडवर्ब मैंने पहले कहा कि उड़ जाएंगे। आगे टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। मी जो है ना फर्स्ट पर्सन है, हमने इसको तब्दील कर दिया किसके अंदर, जो है ना सब्जेक्ट के अंदर ले आए, और यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, तब्दील, इसकी जगह पर सब्जेक्ट आ गया एस1 कुलिये के तहत। बाकी सेंटेंस आपने वैसे लिख देना है। ही रिक्वेस्टेड द रिच मैन टू गिव हिम सम मनी। नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये क्या है कि एक हम मोहदा अपने दूसरे किसी हम मोहदा से क्या कर रहा है, हम पल्ला दूसरे हम पल्ला से कोई चीज़ मांग रहा है। इसमें लफ्ज़ प्लीज़ भी इस्तेमाल नहीं किया उसने। तो आपने क्या करना है कि सेड को तब्दील कर देना है, या सेड टू को आस्क के अंदर ही आस्क हिज फ्रेंड, कमाज को लगाएंगे, टू लगाएंगे, और आगे आपने गिव हिम अ गिलास ऑफ वाटर। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था और इस फर्स्ट पर्सन की जगह पर हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू गिव हिम अ गिलास ऑफ वाटर। ये इसके बाद नेक्स्ट जो है ना इसमें सेंटेंस आता है वो फकीर वाला सेंटेंस, जिस तरीके से गदागर वाला, द बेगर सेड टू द रिच मैन प्लीज गिव मी सम आर्म्स, मुझे कुछ खैरात दो। अब इसमें देखें बेगर मांग रहा है, तो हमने किस में तब्दील कर देना है, द बेगर बेग्ड द रिच मैन, रिच मैन प्लीज को रिमूव कर देंगे, टू गिव मी फर्स्ट पर्सन है, उसकी जगह पर सब्जेक्ट बेगर है, बेगर का प्रोनाउन ही है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, ही तब्दील हो जाएगा उसकी मफूल थिम सम आर्म्स। ये आपका क्या हो गया, जो है ना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आपकी टाइप थी इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश कर दी है। मेन यही चेंजेस होती हैं जो आपने जहन में रखनी होती हैं, उसके बाद सेंटेंस को बनाना बड़ा ही इजी हो जाता है। थे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनको मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। आते हैं अब जो है ना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना इसके साथ पार्ट के साथ के नेक्स्ट आपके ऑप्टेटिव और जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरीके से आपने चेंज करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।